ओके जी, आज हम देखेंगे कि सिंगल लिंक लिस्ट में नोड को कैसे डिलीट किया जाता है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास दो जो हैं फील्ड्स होती हैं, एक डाटा की और एक नेक्स्ट के पॉइंटर की। ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें यानी सारे आइटम जो है सीक्वेंशियल फॉर्म में मेमोरी के अंदर सेव होते हैं। ठीक है, और ये सारे के सारे जो डेटा एलिमेंट हैं उसको होल्ड करने के लिए एक हमारे पास एक ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल होता है जो होल्ड करता है पूरी लिंक लिस्ट को। ठीक है, और जब लिंक लिस्ट को हम ट्रैवर्स करते हैं तो हमारे पास आखिरी जो नोड होता है वो हमारे पास उसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर होता है, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक डाटा एलिमेंट है जिसको हम पेलोड भी कहते हैं और डाटा भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो नेक्स्ट का पॉइंटर है जो होल्ड करता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को। ठीक है, या नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। ठीक है, जैसे कि इसमें आप अरेंजमेंट देख रहे हैं कि इसमें ग्रीन कलर में ये जो ग्रीन में एलिमेंट लिखे हुए हैं सारे के सारे डाटा एलिमेंट हैं ये वाले। ठीक है, और ये रेड में हमने इसको टेम्परेरी मेमोरी एड्रेसेस एलोकेट किए हुए हैं हर नोड को। ठीक है, ठीक है, और जैसा कि 0x70 है ये इस नोड के नेक्स्ट के पॉइंटर में पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 0 ये इसका इस नोड का ये जो है मेमोरी एड्रेस है और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है इस नोड के पास, इसका मतलब है कि ये नोड इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जो है ये सिंगल लिंक लिस्ट की है। सिंगल लिंक लिस्ट इसलिए भी है क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेगी हमेशा, हेड से लेके नल तक। ठीक है, तो दिस इज़ अ सिंगल लिंक लिस्ट। ठीक है, ओके, तो इसका जो डेटा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हमारे पास एक नोड के अंदर दो डेटा फील्ड हैं, डेटा की और नेक्स्ट के पॉइंटर की, जैसे अभी रिसेंटली हमें जिक्र किया। ठीक है, और हमारे पास एक ग्लोबल हेड का पॉइंटर होगा विच विल होल्ड द कंप्लीट लिंक लिस्ट एड्रेस ऑफ अ कंप्लीट लिंक लिस्ट। ठीक है, जो कि पहले नोड के लिंक लिस्ट के पहले नोड को एड्रेस करेगा या उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर हमने बताया था कि हेड इज़ लाइक अ हैंडल टू द चेन एंड दिस इज़ अ चेन। ठीक है, अब जब आप किसी नोड को डिलीट करना चाहेंगे तो उसकी तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि आप पहले नोड को डिलीट करें। ठीक है, ये आपका पहला नोड है। ठीक है, बिगिनिंग। ठीक है, ये आपका दूसरा नोड है, ये आपका तीसरा नोड है, ये आपका फोर्थ नोड है। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप पहले नोड को डिलीट करें बिगनिंग में। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप आखिरी नोड को डिलीट करें। ये पहला नोड है, ये आखिरी नोड है। ठीक है, जो नल को पॉइंट कर रहा है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन या इंटरनल नोड को आप डिलीट करना चाहें तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो हम एक ही फंक्शन लिखते हैं इसके लिए और तीन डिफरेंट फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोड को यानी नोड को डिलीट करने के लिए। ठीक है, और इसके बेसिकली दो तरीके हैं। मतलब एक तो ये है कि हम इसको जो अगर आप पहले नोड को डिलीट करना चाहें तो आप एक टेम्प का वेरिएबल डिक्लेयर करें, पॉइंटर वेरिएबल, और उसको हेड का एड्रेस दे दें। ठीक है, और हेड को आगे मूव कर दें क्योंकि हेड के पास एड्रेस है हेड के नेक्स्ट का, तो आप हेड को ट्रैवर्स यानी हेड को मूव कर सकते हैं नेक्स्ट नोड की तरफ। ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट नोड को के एड्रेस को होल्ड करे और इसको छोड़ दें। तो अगर हम फॉर एग्जांपल एक टेम्प का वेरिएबल क्रिएट कर लें और टेम्प इसको होल्ड करना शुरू कर दे, ठीक है, तो हेड को हम आगे मूव कर लें। हेड को कैसे मूव करेंगे, हम हेड को हेड के नेक्स्ट का एड्रेस दे दें तो हेड जो है वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जब हेड इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा तो हम टेम्प को यहाँ से क्या करेंगे, हम टेम्प को फ्री कर देंगे। ठीक है, हम दो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, फ्री टेम्प या हम यूज़ कर सकते हैं डिलीट टेम्प। ठीक है, या ये वाला फंक्शन या ये वाला फंक्शन यूज़ करके हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि हम दो वेरिएबल क्रिएट करें और हम एक को एड्रेस, एक वेरिएबल हम p रख लें, दूसरे का नाम q रख लें और दोनों को साथ साथ मूव करें। अगर p इसको पॉइंट कर रहा है
तो Q इसको पॉइंट करे, ठीक है, और अगर P इसको पॉइंट करे तो Q आगे चल के इसको पॉइंट करे, यानी दोनों को साथ साथ मूव करे, ठीक है। तो हम देखते हैं दोनों मेथड, देखते हैं कि दोनों मेथड हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहला मेथड देखेंगे, एक आसान मेथड, जिसमें हम सेपरेट फंक्शन लिख के एक ही फंक्शन इसके लिए लिखेंगे, एक इसके लिए लिखेंगे और एक इसके लिए लिखेंगे, और उसी में हम डिलीट का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो लेट्स सी, ठीक है। मेथड नंबर 1 जो है वो क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे डिलीटिंग a node from the beginning, from the beginning of the list, ठीक है। लिस्ट के शुरू में डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है, और हम यूज़ करेंगे मेथड ए, ठीक है, या मेथड 1, ठीक है। अगर तो आप इन तीनों, यानी ये तीनों काम एक ही फंक्शन के थ्रू करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू हैव एटलीस्ट 2 वेरिएबल, ठीक है। और अगर आप इसको सेपरेट कर रहे हैं तो पहले फंक्शन में आपको 2 वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, एक मेथड तो ये है कि आप एक वेरिएबल से सिर्फ हेड के पॉइंटर को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं मिडिल में कोई नोड डिलीट करना है किसी स्पेसिफिक पोजीशन के अंदर, तो फिर आपको एक वेरिएबल और रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, मेथड नंबर 1 में हम क्या करते हैं, हम अलग से फंक्शन लिखते हैं, हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग के नाम से, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। और हम एक स्ट्रक्चर का एक पॉइंटर वेरिएबल टेम्प के नाम से क्रिएट करते हैं, ठीक है। और हम न्यू नोड, ठीक है, और टेम्प को हम एड्रेस दे देते हैं हेड का, ठीक है। जब हम टेम्प को हेड का एड्रेस देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेम्प अब इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। टेम्प इज आल्सो पॉइंटिंग टूवर्ड्स फर्स्ट नोड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हेड के पास 0x40 जो एड्रेस है वो टेम्प के पास भी है 0x40, तो इसका मतलब है टेम्प भी इसको पॉइंट कर रहा है, हेड भी इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जो इम्पॉर्टेंट काम है वो करेंगे। यहाँ तक तो हो गया ना। अब हम हेड को आगे मूव करेंगे, हेड को हम एड्रेस दे देंगे हेड के नेक्स्ट का, ठीक है। यानी क्या किया हमने, हेड को आगे मूव कर दिया। क्या मतलब, हेड को एड्रेस दे दिया हेड के नेक्स्ट का, तो हेड यहाँ अब हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जब हेड इसको पॉइंट करेगा तो हम टेम्प इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब हेड इसको पॉइंट कर रहे हैं और टेम्प इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास जो लिंक लिस्ट बची है वो ये वाली लिंक लिस्ट बची, ठीक है, ये सारी की सारी लिंक लिस्ट। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम नीचे लाइन में हम कर देते हैं फ्री कर देते हैं टेम्प को। मेमोरी चूँकि बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, ठीक है, तो हमें जो मेमोरी है डी एलोकेट करना ज़रूरी है। या फ्री है या आप डिलीट टेम्प का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोड है आपका, ये जो स्टार्ट का नोड है उसको डिलीट इसने किया, ठीक है। अब मेथड 2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम पूरा कोड इकट्ठा एक साथ ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन मेथड 2 का हम एक ही फंक्शन के अंदर तीनों काम करेंगे, लिहाजा मेथड 2 को डिस्कस करेंगे हम वहाँ जाके, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एंड पे कैसे डिलीट करना है आपने, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। मेथड ए के थ्रू भी हम देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड काम हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं डिलीटिंग नोड फ्रॉम
फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है, ये काम करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट यानी एंड से, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, बिगनिंग से, ठीक है। अब हम करेंगे एंड से। तो एंड से डिलीट करने के लिए हम अलग से पूरा फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, वही मेथड ए में, ठीक है। मेथड बी की हम बाद में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, डिलीट फ्रॉम एंड, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करना क्या चाह रहा हूँ सबसे पहले ये समझते हैं। अगर आप एंड पे डिलीट करना चाह रहे हैं इस नोड को, ठीक है, इस पर्टिकुलर नोड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने 2 पॉइंटर वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है। टेम्प क्या करेगा, टेम्प जब हेड के एड्रेस को कैरी करेगा तो टेम्प आगे मूव करता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन टेम्प अगर यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप इसको कैसे डिलीट करेंगे, इसलिए कि आपको इसको डिलीट करने के लिए इसको नल करना है। तो पहले ये नल होगा तो ये डिलीट होगा। तो इसका मतलब है कि इसको नल करने के लिए यहाँ एक वेरिएबल होना चाहिए जो होल्ड करेगा किसको, इस मेमोरी को। टेम्प अगर आगे चला जाता है तो जो एक और वेरिएबल होगा वो इसको होल्ड करेगा, तो इसको नल करेगा। बिकॉज इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस नोड यू नीड टू होल्ड दिस नोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक प्रीवियस नोड कह लें, प्रीवियस नोड का एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा जो इसको होल्ड करे, ठीक है, ताकि हम प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर सकें और इस टेम्प को हम डिलीट कर सकें, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं विजुलाइज करके भी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नोड का पॉइंटर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वी नीड अनदर पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो हम करते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है, नोड का एक प्रीवियस नोड के नाम से एक पॉइंटर बना लेते हैं, ठीक है। और पुराने वाला काम वही करते हैं, टेम्प को एड्रेस दे देते हैं हेड का, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या किया, टेम्प को एड्रेस दे दिया हेड का, ठीक है। अब टेम्प को हम ट्रैवर्स करेंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि इस पूरी लिंक लिस्ट के अंदर हो सकता है एक ही नोड हो, ठीक है, और हो सकता है लिंक लिस्ट ही ना हो, हेड इक्वल टू नल हो, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किए। तो अगर हेड इक्वल टू नल होगा तो क्या करेंगे, उसके लिए हम कंडीशन बाद में लिखेंगे, पहले हम इसको ट्रैवर्स करके लास्ट नोड पे लेके आते हैं, ठीक है ना। यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पूरी लिंक लिस्ट के अंदर कि जो पहला नोड है वो ही लास्ट नोड हो, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नोड ही ना हो, ठीक है। उन पॉसिबिलिटीज़ को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रैवर्स का कोड लिख के टेम्प को आखिरी नोड पर लेकर आते हैं। जब और कैसे होगा, टेम्प का नेक्स्ट अगर नल नहीं होता जब तक, तो ये आखिरी नोड पे आप नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करने लगे हैं, हम टेम्प को जो है वो हमने हेड का एड्रेस दे दिया, यानी टेम्प की ट्रैवर्सिंग के लिए हमने सबसे पहले हेड से स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप लगाएंगे ट्रैवर्स करने के लिए, और हम कहेंगे कि टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता, या नल नहीं होता, या ज़ीरो नहीं होता, नल नहीं होता, आप इस तरह करें कि जो प्रीवियस नोड है उसको एड्रेस दे दें टेम्प का, ठीक है। देखिए यह मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो प्रीवियस नोड है उसको एड्रेस दे दें टेम्प का, और टेम्प को एड्रेस दे दें आप टेम्प के नेक्स्ट का, ठीक है। अब ये हमने ट्रैवर्स करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसको। उसके बाद हमने क्या कहा, ठीक है, अब देखें हम कर क्या रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर टेम्प को आपने हेड का एड्रेस दे दिया तो फिर आप प्रीवियस को भी टेम्प का एड्रेस दें, यानी जो प्रीवियस नोड होगा वो भी इसको लिंक करें, प्रीवियस नोड, और टेम्प को आप आगे मूव कर दें। इसका मतलब है कि प्रीवियस जो होगा वो हमेशा प्रीवियस यहाँ होगा और टेम्प आगे होगा, ठीक है। और जब ये आगे मूव करेगा तो प्रीवियस ही होगा और फिर टेम्प आगे चला जाएगा,
ठीक है। फिर ये जब और आगे मूव करेगा तो प्रीवियस यहाँ होगा और टेम्प उससे अगली नोड पे होगा, ठीक है। तो हम इसको होल्ड करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियस नोड का आपको पूरी बताई वजह कि जब तक आपके पास प्रीवियस नोड इस नोड को होल्ड नहीं करेगा तो हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रीवियस के नेक्स्ट को हमने नल करना है, ठीक है। तो हमने ये काम यहाँ तक किया, ठीक है। अब जब हम इसको ट्रैवर्स कर रहे थे तो हमने देखना ये है कि अगर टेम्प जो है वो हेड के बराबर आ जाता है, ठीक है, यानी आपने टेम्प को आगे मूव किया, टेम्प का जो नेक्स्ट है वो है, यानी टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हेड का एड्रेस है, यानी टेम्प इक्वल टू, यानी इफ़ देयर इज़ ओनली वन नोड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने हेड को क्या करना है, हेड को नल कर देना है, यानी इसमें एक ही नोड है, यानी एक ही नोड है, ठीक है। इसका नेक्स्ट नल है, इसमें 10 पड़ा हुआ है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर टेम्प इक्वल टू हेड है, अगर टेम्प इक्वल टू हेड है तो इसका मतलब है कि ये इस वाइल लूप में गया ही नहीं है, ठीक है। तो टेम्प भी इसको पॉइंट कर रहा है और ये भी इस वाइल लूप में नहीं गया, इसका मतलब ये है कि आपने फिर हेड को क्या करना है, नल कर देना है, ठीक है, ठीक है ना। और इस पूरी नोड को डिलीट करना है, इसका मतलब इस पूरी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, ठीक है। ये हो गया। एल्स के केस में अगर ऐसा नहीं है तो जो प्रीवियस नोड है उसके नेक्स्ट को नल कर दें। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिचुएशन नहीं है तो इसका मतलब है इसमें दो नोड है, ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहे हैं और इसका ये नल है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये टेम्प है, ठीक है, और ये ये टेम्प है और ये प्रीवियस है, ठीक है। तो अगर प्रीवियस का नेक्स्ट जो है आप उसको नल करते हैं तो ये नल हो जाएगा और इसको आपने डिलीट कर देना है टेम्प को, ठीक है। तो एल्स के केस में हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस के नेक्स्ट को नल कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री कर रहे हैं किसको, टेम्प को। ये समझ आइए आपको, या इधर अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहते हैं इधर क्लोज कर लें, इधर स्टार्ट करें, इधर फिर क्लोज करें और ये ब्रैकेट के बाहर वाला कोड है, ठीक है। अब ये दो सिचुएशन एलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे। क्या, एक सिचुएशन ये है कि आपके पास एक नोड है सिंगल, ठीक है, सिंगल नोड है और ये इसका ये नल है, इसमें 10 पड़ा हुआ है, जैसे मैंने ये सिचुएशन बताई है आपको, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब है ये वाइल लूप में आप नहीं गए, आप इफ़ की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। क्यों नहीं गए, क्योंकि वाइल लूप जो है ये टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि पहले टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है और हेड भी इसको पॉइंट कर रहा है, और टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो लूप से बाहर आ जाएगा ना। फिर आप टेम्प को चेक कर रहे हैं कि टेम्प तो हेड के इक्वल है अभी, तो अगर टेम्प हेड के इक्वल है तो आप हेड को नल कर दें, ताकि ये नोड हमने डिलीट करना है। तो आपने क्या किया, हेड को नल कर दिया, यानी आप इसको इस सिचुएशन में ले आए ताकि नोड लिंक लिस्ट में कोई ना कोई नोड भी ना रहे, ठीक है। आपने हेड को दोबारा नल कर दिया। इसका यही मतलब होता है ना कि अभी लिंक लिस्ट नहीं है, वी डोंट हैव इवन अ सिंगल नोड इन द मेमोरी फॉर अ लिंक लिस्ट, ठीक है। सो वी विल एलोकेट नल टू द हेड, ठीक है। हेड विल पॉइंटिंग टू द नल बिकॉज इट मीन्स देयर इज़ नो लिंक लिस्ट, ठीक है, बिकॉज ये एक आइटम ही हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो ये क्या, फिर इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डिलीट टेम्प, ठीक है, यही करेंगे ना। तो यही काम हमने किया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा अगर टेम्प और हेड इक्वल है तो आप हेड को नल कर दें और डिलीट कर दें टेम्प को, ठीक है, डिलीट टेम्प, ये काम करें आप। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ये है नोड, एक और है नोड, ठीक है, यानी लिंक लिस्ट में सिर्फ दो नोड है, ये नल है, ठीक है, और हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हेड और टेम्प बराबर है, ठीक है।
लेकिन ये टेम्प को आपने आगे मूव कर दिया, टेम्प यहाँ आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, प्रीवियस नोड आ गया। अब हम कह रहे हैं प्रीवियस के नेक्स्ट को, प्रीवियस का नेक्स्ट ये है, इसको नल कर दो और टेम्प को डिलीट कर दो इस एल्स के केस में। समझ आई बात आपको? तो ये है डिलीट फ्रॉम एंड, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिलीटिंग फ्रॉम द एंड नोड। और एंड नोड की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वेदर इट द एंड नोड कुड बी द फर्स्ट नोड, ठीक है, और एंड नोड हो सकता है जब आपके पास दो नोड हों पूरी लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। और एंड नोड जो है वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हो सकता है जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा नोड हो, ठीक है जी। तो ये हमने एंड से भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि डिलीट किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कैसे करते हैं। डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक पोजीशन पे डिलीट करने के को डिटरमिन करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप यूज़र से इनपुट लें लिंक लिस्ट का डेटा, ठीक है, उस डेटा को आप सर्च करें और उसके बाद जब डेटा जिस नोड पे मिल जाए वो नोड आप डिलीट करें, ठीक है। दूसरा ये कि आप पोजीशन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नंबर की फॉर्म में, यानी यूज़र ये बताए कि थर्ड पोजीशन को आप डिलीट करें या फोर्थ पोजीशन को आप डिलीट करें, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर एक लिंक लिस्ट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, हेड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और ये नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से जो लास्ट नोड है वो नल है, ठीक है। तो अगर आप फ़र्ज़ करें इसमें डाटा एलिमेंट है जो भी है, फ़र्ज़ करें इसमें 10 है, 20 है, 30 है, 40 और 50 है, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर पोजीशन बताते हैं, आप कहते हैं कि थर्ड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसको डिलीट करें। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहेंगे, यू वांटेड टू डिलीट दिस पर्टिकुलर नोड, देन यू शुड हैव सम मैकेनिज़्म कि जिसके थ्रू आप इस नोड को डायरेक्ट कर सकें इसके साथ। यानी इसका जो एड्रेस होगा, फ़र्ज़ करें इसका एड्रेस है 0x70, इसका एड्रेस है 0x60, तो आप 0x60 को यहाँ अपडेट कर सकें, यानी ये एड्रेस यहाँ पे होगा तब ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो के लिए आपके लिए ज़रूरी ये है, अब आप इस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो इस सिनेरियो के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास कम से कम दो वेरिएबल हों, ठीक है। तो अभी करके देखते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें इसका भी एड्रेस लगा लेते हैं 0x50, 0x40 और 0x30, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, कोड लिखते हैं और साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं कि यूज़र अगर थर्ड पोजीशन कहेगा तो वो नोड आप किस तरीके से डिलीट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम पोजीशन कह लें आप, ठीक है। ये आपने फंक्शन का नाम लिखा, ठीक है। तो आपको एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, आप वो बना लें स्ट्रक्ट, ठीक है, नोड स्टैटिक नेक्स्ट नोड नाम रख लें, ठीक है। और इंटीजर एक पोजीशन के नाम से एक वेरिएबल बना लें और एक आई के नाम से, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमने बनाया, ठीक है। टेम्प को एड्रेस दे दें आप हेड का, ताकि टेम्प जो है वो हेड से अपनी ट्रैवर्सिंग शुरू करे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, टेम्प को एड्रेस दे दिया हेड का, तो हेड और टेम्प दोनों इस पहली लिंक लिस्ट के पहले नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यूज़र से पोजीशन ले लें, ठीक है, सी इन कर लें और आई की वैल्यू ले लें, ठीक है। और उसके बाद वाइल एक लूप लगा लें, ठीक है, जो क्या करेगा, आई को ट्रैवर्स करेगा पोजीशन -1, जो भी पोजीशन आपने जो है
जिस पोजीशन पे भी आपने इसको डिलीट करना है नोड को, ठीक है। बल्कि यहाँ पे आपने आई नहीं लिया बल्कि पोजीशन एज इनपुट ले लिया यूज़र से, जिस पोजीशन पे आपने डिलीट किया, ठीक है। तो अब पोजीशन 1 से स्टार्ट ले रहे हैं और लेके जा रहे हैं जिस पोजीशन तक जिस पोजीशन को यूज़र ने डिलीट करवाने के लिए कहा है इस लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पोजीशन तक। तो ट्रैवर्स कैसे करेंगे, टेम्प के पास हेड का एड्रेस है तो टेम्प को मूव करेंगे आप उस पोजीशन तक जहाँ तक यूज़र ने बताया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे टेम्प को वहाँ तक लेके जाओ जहाँ तक वो पर्टिकुलर पोजीशन नहीं आ सकती। तो आप हमेशा टेम्प को अपडेट करते रहेंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, और वो इस लूप को फॉल्स करने के लिए आप आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। आई 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जब आप इस लूप के साथ उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो नेक्स्ट नोड है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड, ठीक है। जो नेक्स्ट नोड है, ठीक है, उसको आप टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्प इस पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है, टेम्प अगर इस पोजीशन पे आ जाता है तो टेम्प का नेक्स्ट कौन सा होगा। फ़र्ज़ करें मैं ये आई लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे इनपुट देता हूँ 3, तो आई जो है 1 है और ये 2 होगा, कंडीशन फॉल्स होगी या ट्रू होगी, टेम्प एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी टेम्प के पास टेम्प का नेक्स्ट एड्रेस आ जाएगा। अब टेम्प यहाँ मूव कर गया, ठीक है। फिर आई एक इंक्रीमेंट होगा 2 इज़ लेस देन 2, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगी और आप टेम्प मूव नहीं होगा। लेकिन जो नेक्स्ट नोड होगा वो टेम्प का नेक्स्ट है, तो टेम्प का नेक्स्ट तो ये है जो इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका मतलब है आपके पास ये क्या होगा, ये होगा नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड जो है इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब टेम्प यहाँ है और नेक्स्ट नोड यहाँ है। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि ये काम तो हो गया, अब आपने टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको एड्रेस देना है नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट का। नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट ये है क्योंकि आप इस नोड को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट का एड्रेस दे दो आप टेम्प के नेक्स्ट एड्रेस को, तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये अब इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आप इसको फ्री कर दें, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फ्री टेम्प, ठीक है, तो ये टेम्प हो जाएगा। फ्री टेम्प लिख सकते हैं, ये आपको मैंने बताया था कि डिलीट टेम्प, ठीक है। तो ये मेथड 1 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस कोड को यानी इस नोड को डिलीट किया विद द हेल्प ऑफ न्यू पॉइंटर, ठीक है। तो आप बेसिकली ट्रैवर्स किसको कर रहे हैं, टेम्प को ट्रैवर्स करते चले जा रहे हैं। जो ही टेम्प उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाता है जहाँ पे आपने उसको, असल में देखिए आपने थर्ड पोजीशन को डिलीट करना था तो आप सेकंड तक पहुँचे हैं पोजीशन -1, क्योंकि थर्ड वाली पोजीशन आपने नेक्स्ट पॉइंटर को दी हुई है, देनी है, और उसी के थ्रू इस के एड्रेस को एक्सेस करके आपने एलोकेट करना है इसको, ठीक है। अभी देखिए ना, आप टेम्प इसको पॉइंट कर रहा था, नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंटर का नेक्स्ट के पास ये वाला एड्रेस है और ये एड्रेस आपने देना है टेम्प के नेक्स्ट को, यानी यहाँ पे स्टोर करना है, तभी तो ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने ये वाली लाइन लिखी जिससे टेम्प के नेक्स्ट के पास, यानी टेम्प के नेक्स्ट के पास नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट का एड्रेस आ गया और वो ये वाला एड्रेस है। तो जब ये वाला एड्रेस यहाँ आ जाएगा तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा और फिर आपने क्या किया, फ्री टेम्प कर दिया, ठीक। सॉरी, फ्री टेम्प नहीं करेंगे कि टेम्प का एड्रेस तो आपने दिया है, आप करेंगे फ्री नेक्स्ट नोड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट नोड इसको पॉइंट कर रहा है ना, ये नेक्स्ट नोड इसको पॉइंट कर रहा है, तो नेक्स्ट नोड करेंगे आप, सॉरी, ठीक है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें। फ्री टेम्प नहीं करेंगे बल्कि नेक्स्ट नोड करेंगे, ठीक है। ये टेम्प नहीं है बल्कि ये क्या है,
नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो लेट मी राइट, ये लाइन मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए आप लिखेंगे डिलीट नेक्स्ट नोड, ठीक है, डिलीट नेक्स्ट नोड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिल टाइम, ठीक है। तो ये था हमारा किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ही अगर हम नंबर की फॉर्म में पोजीशन दें तो किस तरीके से डिलीट करेंगे, ठीक है। अब ये मेथड हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया, ये मेथड 1 है। अब डिस्कस करते हैं मेथड 2, ठीक है।